इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, लेकिन अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह की मिस्टेक है, जैसे कि आपके पिताजी का नाम वोटर आईडी कार्ड में सही नहीं है, या फिर आप लोगों को अपने नेम में करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है, या फिर आपको एड्रेस चेंज करना है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस आप लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। कहीं पर भी आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करते हैं, करेक्शन होने के बाद तुरंत आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। करेक्शन किया हुआ जो पीवीसी वोटर आईडी कार्ड है वह बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर मात्र 15 दिनों के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करने का न्यू और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, यहाँ पर टाइप करेंगे NBSP, इतना टाइप करके सर्च करेंगे। पहले नंबर पर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोग वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना है, देन इसके बाद आप लोगों को वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। ईमेल आईडी अगर है तो यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम को एंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने लास्ट नेम को एंटर कर देना है। फर्स्ट और लास्ट नेम को एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद में अब आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप लोग एक न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्शन ऑफ एंट्रीज। यहाँ पर आप लोगों को फिल फॉर्म नंबर 8 इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ पर फिल करेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर नहीं आता तो यहाँ पर अपने वोटर आईडी कार्ड नंबर को फिल कर देना है। पूछा जा रहा आप खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करेंगे। वोटर आईडी कार्ड नंबर अच्छे से चेक कर लेना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा और कंप्लीट एड्रेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आ जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पर हम आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है और आधार नंबर फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। अगर मोबाइल नंबर खुद का है तो सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ईमेल आईडी भी अगर खुद की है तो सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल आईडी भी फिल करना है। आप चाहें तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यह बताना है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कौन कौन से करेक्शन करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में नेम चेंज करना चाहते हैं या फिर जेंडर चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं, रिलेशन टाइप रिलेटिव नेम जिसमें कि आप अपने पिताजी का नाम चेंज कर सकते हैं, इसी के साथ में एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो, इतने करेक्शन आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड में कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपने वोटर आईडी कार्ड में नेम चेंज करना है, इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज करना है, इसमें करेक्शन करना है और साथ ही हमें एड्रेस भी अपडेट करना है। तो एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल करना होगा। जैसे कि हमने नेम को करेक्शन करने का टिक लगाया है, तो जो भी आप लोगों का सही नेम है जो अब आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड में लाना चाहते हैं, उस नेम को यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में फिल करेंगे और हिंदी में यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अपने सरनेम को फिल करेंगे। अब जो भी आप लोगों की करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेनी है।
और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो भी करंट एड्रेस यानी कि सही एड्रेस है जो आप अपने वोटर आईडी कार्ड में लाना चाहते हैं, उस एड्रेस को फिल करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर हाउस नंबर, इसके बाद स्ट्रीट, एरिया या फिर लोकेलिटी का नाम, टाउन या विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, अपने एरिया के पिन कोड को एंटर करेंगे, तहसील या फिर मंडल का नाम टाइप कर देना है, कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने नेम को भी करेक्शन करना है। तो नेम में करेक्शन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज दे सकते हैं, पूरी लिस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि अभी आधार कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है तो यहाँ पर आप लोग इतने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें भी हमने आधार कार्ड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लिया। और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप लोग आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों में हमने देखिए आधार सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को तीनों में ही अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को डिक्लेरेशन देना है, जिसमें कि डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, जिस भी डेट को आप अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने प्लेस का नाम एंटर कर देना है। प्लेस में आप अपने सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। और प्लेस का नाम एंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। वोटर आईडी कार्ड में हमने जितना भी करेक्शन किया है तो उसका कंप्लीट प्रीव्यू आप लोग इस वाले फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये हमारा फॉर्म नंबर 8 है। इसे अगर आप लोग ऑफलाइन में फिल करेंगे तो भी आप लोगों को इसी तरह से फिल करना होता है, लेकिन हमने ऑनलाइन में फिल किया है तो ये जो हमारा फॉर्म नंबर 8 है ये डिजिटल तरीके से हमारा फिल हो चुका है। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ई साइन एंड सबमिट। हमें इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। पूछा जा रहा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे ई साइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है और आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक ही टिक लग जाता है और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। इस रेफरेंस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपको दोबारा से इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है, क्योंकि यहीं से आप लोग उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी रेफरेंस नंबर अभी कॉपी किया था उस रेफरेंस नंबर को फिल कर देना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके वोटर आईडी कार्ड का कंप्लीट स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीटेड लिख करके आ जाएगा और वोटर आईडी कार्ड करेक्शन होने के बाद में जो भी पीवीसी वाला कार्ड है वह बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। इसी के साथ में जो आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ई इपिक डाउनलोड। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को रेफरेंस नंबर के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ही अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन कर सकते हैं।